नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में नदियां मचा रही है तबाही। गंडक और बागमती के साथ साथ अब गंगा भी उफान पर है। मोतिहारी के शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। वहीं उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तो वहीं बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिया ठीक से आकलन का निर्देश। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश के आसार बने हुए हैं, जबकि कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मानसून की ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक दक्षिण बिहार और उत्तरी झारखंड होकर गंगीय पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रही है। साथ एक और ट्रफ रेखा झारखंड से उड़ीसा होकर गुजर रही है। इसका प्रभाव बिहार के मौसम पर पड़ेगा। इससे दक्षिण बिहार के साथ साथ उत्तरी बिहार में गर्जन और आकाशीय बिजली की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश मोतिहारी में 107 mm, जबकि बगहा में 66 mm बारिश हुई। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बुधवार को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तंज कसा है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि खराबी इंजन में है और बदले डिब्बे जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के शामिल होने पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि आज फिर साबित हो गया कि नीतीश कुमार जाति प्रेम से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने कहा कि व्यवहारिक रूप से किसी भी दल के मंत्रिमंडल में शामिल होने का पहला हक संसदीय दल के नेता का होता है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ही आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी बनाया गया था। बाढ़ प्रभावित जिलों का सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण, अधिकारियों को दिया ठीक से आकलन का निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि प्रभावित जिलों के डीएम हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ का सही तरीके से आकलन करें। एक एक चीज का सही से आकलन होगा तो राहत कार्य और बेहतर ढंग से हो सकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों के राहत के लिए हम सबको काम करना है, उन्हें हर प्रकार के मदद करनी है। हमने शुरू से ही कहा है कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। इसके लिए शुरू से काम किया जा रहा है। डीएलएड फेस टू फेस पाठ्यक्रम के लिए नामांकित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अतिरिक्त मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। इस अतिरिक्त अवसर के तहत डीएलएड प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्य अब अपने संस्थानों के अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन दिनांक 9/7/2021 से 13/7/2021 तक करेंगे। साथ ही वे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि सुधार दिनांक 14/7/21 से 20/7/21 तक करना सुनिश्चित करेंगे। यदि रजिस्ट्रेशन करने के साथ शुल्क जमा नहीं हो पाया तो भी शुल्क भुगतान इस अवधि के दौरान अर्थात 14 से 20 तक करने के लिए तिथि निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि सत्र 2020-22 के लिए नामांकित छात्रों का रजिस्ट्रेशन 22/6/21 से 5/7/21 तक ऑनलाइन हुआ था। बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस में जान फूंकने राहुल गांधी। अब इस रणनीति पर काम करेंगे नेता। बिहार के सभी कांग्रेस सांसद, विधान पार्षदों और विधायकों बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मीटिंग में बिहार कांग्रेस में विधायकों के टूटने की खबर मंथन होने के साथ पार्टी को फिर से मजबूत करने पर मंथन दिया। यही नहीं, बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए राहुल गांधी अब 3 महीने विधायक, सांसद और विधान पार्षदों से मुलाकात किया करेंगे। यही नहीं, बिहार के कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी को पार्टी छोड़कर दूसरे दल में नहीं जाने का भरोसा दिलाया है। बिहार की राजनीति के लिए बुधवार का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार को लेकर बिहार में राजनीति गमागमी थी, तो वहीं दूसरी दशकों तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाली कांग्रेस में भी हलचल कुछ कम नहीं थी।
आरसीपी और पारस बने मंत्री, कई नाम की थी चर्चा। जदयू से आरपीसी सिंह और लोजपा से पशुपति पारस ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। दोनों को कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। इसके साथ ही चर्चाओं का दौर खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के कयास पर विराम लग गया है। शाम 6 बजे नए मंत्रियों ने शपथ ली। जदयू से आरसीपी सिंह और लोजपा से पशुपति पारस ने मंत्री पद की शपथ ली। पशुपति पारस गुट के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने बाकायदा इसकी जानकारी दे दी थी। आवास पर मिठाइयां बंटने लगी थी। एलजेपी पर अधिकार की लड़ाई, स्पीकर के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए चिराग। कहा, पारस हमारी पार्टी के सदस्य नहीं, उन्हें संसदीय दल का नेता किसने बनाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल कर दी है। चिराग ने इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से श्री पशुपति पारस जी को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फैसले पर पुनः विचार याचिका दी थी, जो अभी भी विचारहीन है। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि लोक जनशक्ति पार्टी ने आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले, जिसमें पार्टी से निष्कासित सांसद श्री पशुपति पारस जी को लोजपा का नेता सदन माना था, के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं बिहार में नदियां मचा रही है तबाही। गंडक और बागमती के साथ ही गंगा भी उफान पर। मोतिहारी के शहरी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तर बिहार की नदियों का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण रोज नए इलाके बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं। उत्तर बिहार में गुजरने वाली गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इधर पश्चिम चंपारण जिले में आई बाढ़ का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया। उधर बाढ़ के कारण दरभंगा के सिमहाड़ा का प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया है। मुजफ्फरपुर जिले में बहने वाली तीनों प्रमुख नदियों मंगलवार को खतरे के निशान को पार कर गई। गंडक नदी लाल निशान के 25 सेंटीमीटर, बूढ़ी गंडक 16 सेंटीमीटर तो बागमती लाल निशान के 1.47 मीटर ऊपर बह रही थी।